बेटी गायब है सर। नमस्ते सर। बालाजी बस्ती सर। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। क्या बात है? मिसिंग केस है सर। कब से लापता है वो? कल शाम से सर। वो आदर्श विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है सर। नाम क्या है? वर्षा सर। वो स्कूल से रोज घर आती थी सर, फिर उसके बाद 7 से 9 ट्यूशन जाती थी सर, लेकिन कल रात वो 10 बजे तक घर नहीं आई। मैंने ट्यूशन सर को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया वो 9 बजे ही निकल गई। उसका पता लगाइए फोटो सर। स्कैन करके सारे स्टेशंस में भेज प्लीज दीजिए। सर। आपकी बेटी जहां भी होगी उसे ढूंढ कर आपके पास ले आएंगे। बच्चे यहां से निकल के घर ठीक से पहुंचे या नहीं ये पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सॉरी सर। कब से पढ़ा रहे हो बच्ची को? 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देती है और मैंने उसे कभी भी कोई चीज करते हुए नहीं रेडी। देखा। सर इसका कॉल डेटा कलेक्ट ठीक करो। है सर। हाँ नंबर बोलो। 984966। लेक में एक लड़की सुसाइड करने वाली थी। हमारी रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया है और उसे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है सर। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर सर। हमने उसे अच्छे से उल्टी कराई है। वीक है इसलिए हमने सलाइन लगाया है। क्या मैं बात कर सकता हूं? हाँ सर। तुम कौन हो बेटा? जान देने की कोशिश क्यों की? मुझे भूख लगी है भैया। 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये लो, पियो। मेरा नाम दिव्या है भैया। मैं जेट चरला से हूँ। मैं गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में पढ़ती हूँ, इसीलिए हॉस्टल में रहती हूँ। हमारे हॉस्टल और मेस के बीच एक गेट है। एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान उस गेट से जा सकता है। 4 गुंडे वहाँ बैठकर बीड़ी पी रहे थे। और वो हम सबको गलत तरीके से छू रहे थे भैया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली गई। वो हमारी वार्डन के साथ मिलकर रोज हमें परेशान करते हैं भैया। मेरी तरह बहुत सी लड़कियां घबराई हुई हैं भैया। मैं मम्मी पापा को ये बताना चाहती थी, पर फिर वो मुझे घर ले जाएंगे और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैं लेक में कूद गई। लड़कियों को छुएगा तू? लड़कियों को छुएगा? तुझे लगता है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसलिए करता ना? ये जान से मार देगा। खोलो, बचाओ। खोलो दरवाजा, ये जान से मार देगा मुझे।
सर छोड़ दो। अपने माँ बाप से दूर रहने वाली बच्चियों को हाथ लगाने की कोशिश की तूने। वो कपड़ा तुम्हें तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें परेशान करने की? खाना नहीं देगा तू इन्हें। आगे से इनकी ओर देखा ना, तुझे लगा कोई तुझे रोक नहीं पाएगा? तुम लोगों को नशे से किक नहीं मिलती तो यहाँ आके लड़कियों को छेड़ोगे? तुम लोगों को किक चाहिए ना? ऐसी किक दूंगा कि याद रखोगे। मानो खुजली वाली जेल तैयार है सर। नहीं सर प्लीज मत ऐसा मत करो बहुत मजा आ रहा था ना? अब मिल गई किक? मिली या नहीं? जोर से बोलो, किक मिली या नहीं? कमीने कहीं के। बहुत जल रहा है सर। ये है यहाँ का वार्डन सर। माँ बाप तुम्हारे भरोसे बच्चियों को यहाँ भेजते हैं, ऐसे ख्याल रखोगे? भाई मानती है तुम्हें वो, भाई मानती है। नहीं सर प्लीज सर भैया गनी, मणिपाल, गंजा और गंगाधर नाम के 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में गांजा पी के लड़कियों को अब्यूज करते थे। कोर्ट ने उन्हें और स्कूल के वार्डन को 14 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखने का फैसला दिया है। पुलिस ने उम्मीद की है कि पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। हाय सर, हाउ इज योर वेकेशन गोइंग? Everything is fine, Victor. Tell me. कुछ नहीं सर, कमिश्नर सर की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। दरअसल परसों उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर सारे सीआई और एसआई की कमिश्नर सर के साथ मीटिंग है। हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि अटेंड करना ही होगा। आप आएंगे ना? Okay, मैं निकलता हूँ। ओके सर। हम अपर्णा, हमें हैदराबाद जाना होगा। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और तुम्हें 10 दिनों की लीव भी तो मिली थी, वो तुम्हें लीव कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो मना भी तो कर सकते हो। पुलिस और मिलिट्री वालों की छुट्टी इमरजेंसी के हिसाब से तय होती है अपर्णा। सिर्फ ड्यूटी ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, फैमिली नहीं है। इस बार समझने की कोशिश करो प्लीज, हमें जाना होगा। पिछले 5 सालों से मैं समझ ही तो रही हूँ, इस बार तुम्हें हमें समझना होगा। अपर्णा प्लीज। अच्छा बेटा, मम्मी अभी भी गुस्से में है ना? पर वो गुस्से में क्यों है? तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। देखो आज शाम 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। हाँ मेरी माँ। 1 मिनट। अरे रुको लकी। मम्मी सुनो, आज पुलिस का बर्थडे है ना, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं हम दोनों, ठीक है? ये लो। चलो पहले शूज पहनाओ। दोनों के बीच क्या सीक्रेट्स है, मुझे नहीं बताओगे? हम दोनों गर्ल्स है ना, तो हम दोनों अपना सीक्रेट क्यों बताएं? सुनो, शाम को 5:30 तक घर पर आ जाना, नहीं तो। मैं आ जाऊंगा बेटा, शाम को 5:30 घर पे मिलते हैं। ओके ओके, बाय पुलिस। बाय। बाय पुलिस।
अपर्णा, तुम नाराज हो क्योंकि हमें ट्रिप आधे से छोड़ के आना पड़ा? इस बार ट्रिप तुम प्लान करना, मैं फोन भी नहीं ले जाऊंगा। नो डिस्टर्बेंस। वहां से भी तुम अपनी ड्यूटी के लिए हमें वापस ले आओगे, है ना? अपर्णा प्लीज, 5:30 बजे आ जाऊंगा। बाय। कौन है? हे, ऐसे कैसे घुसा रहे हो? हाँ? कौन हो तुम लोग? हाँ? सीसीटीवी कैमरास लगाने के बाद भी क्राइम्स हो रहे हैं। जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए हैं उन्हें स्टर्न वार्निंग दो। अगर आवाज निकाली तो ये तेरे गर्दन में घुसेड़ दूंगा, समझ गई? तुम्हारे पति को क्या फर्क पड़ता है हम किसी को भी परेशान करें? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें 14 दिन जेल में भेजने की? बोल, उससे बदला लेकर रहूंगा। अगले महीने के फर्स्ट वीक में पीएम हमारी सिटी में 2 दिन के लिए आ रहे हैं। देख देख, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी आंखें खोल। आँख खोल वरना घुसेड़ दूंगा अंदर। अगर उसने दोबारा हमारे साथ ऐसा किया तो उसका अंजाम तुम्हें झेलना पड़ेगा। बोल देना अपने पति को। मैडम, बच्ची आ गई है, मैं चलती हूँ। वाह, बलून्स! मम्मा आपने बलून से डेकोरेट किया है। आज भी पुलिस टाइम पर घर पर नहीं आए ना मम्मा, एज यूजुअल? मैंने बार बार पुलिस को कहा था कि 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। ठीक है, मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। सॉरी अपर्णा, कमिश्नर के साथ मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, तुम लकी को उठा लेना। ओके, आता हूँ। अपर्णा, तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो? लकी उठो बेटा, केक काटना है। अपर्णा, तुमने केक कहाँ रखा? फ्रिज में रख दिया? अपर्णा, केक काट लेते हैं, फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे। उठो अपर्णा। आई एम सॉरी अपर्णा, उठ जा। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया? मैं मीटिंग में था ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। अगर बार बार फोन कर रही हो तो समझ में नहीं आता कि कुछ जरूरी होगा। पूरे देश में तुम अकेले ही पुलिस वाले हो। तुम्हारे लोग, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचने के लिए क्या तुम्हारे पास जरा भी वक्त नहीं? अपर्णा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? सब खत्म हो गया, उसके बाद आकर पूछ रहे हो क्या हुआ?
आज तक कोई लड़की ऐसी शर्मिंदगी से नहीं गुजरी होगी जो मैंने सहा है।